हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि नया ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो का एपिसोड 5 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर अनस की फूफी जो है वो वापस लौट आई हैं। अमरीन अपने शौहर को कहती है मेरा वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है, मेरे भतीजे को जो है वो जेल में फंसा दिया गया है और मेरे वालिद इस वक्त मुझे बहुत याद कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूँगी, आप प्लीज़ मुझे जाने दें। अगले महीने तो वैसे भी मुझे जाना ही था, तो अभी क्यों नहीं। यहाँ पर जब वो वापस आती है और उसे पता चलता है कि उसका भाई मुरसलीन जो है वो अपने बेटे शायान को बचाने के लिए जो है वो अनस को जेल में फंसा चुका है, तो वो बहुत गुस्सा करती है। अपने भाई को भी ना सिर्फ आईना दिखाती है बल्कि अपने अबू की भी तरफदारी करती है। इंसा मजीद जो है जो ना सिर्फ अनस की मदद कर रही है बल्कि उसकी यूनिवर्सिटी के तमाम लड़के और लड़कियां दिन रात मेहनत करके एनजीओ मूवमेंट बनाकर जो है वो अनस को रिहा करवाने की कोशिश करते हैं। और जब वो उसे रिहा करवा लेते हैं तो वो उनके मुंह पर पानी फेर देता है। यहाँ पर तमाम लोगों का क्राउड जमा होता है। वो तमाम एनजीओ के लोग जो कि उसके लिए नारे लगा रहे होते हैं, वो तमाम पेपर्स को फाड़ कर वो उन्हें जो है वो आईना दिखाकर वापस वहाँ से लौट जाता है और उसके आगे हाथ जोड़कर कहता है कि तुम्हें आखिर क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की, चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। वो यूनिवर्सिटी में भी उन लोगों को जो है वो बहुत बदतमीज़ी और रूडली रवैये के साथ जो है बिहेव करता है, जिस पर उसे बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर मुरसलीन चचा नासिर अनस को जो है बार बार ये कहते हैं तुम्हारी वजह से मेरी बदनामी हुई है, बल्कि तुम जो है क्या 2 दिन जेल में नहीं रह सकते थे, अब तो मुझे ही जेल में रहना होगा। यहाँ पर उसकी बेटी जो है वो जो है शीनी जो है वो पूरे घर को जो है वो बाल बना कर खड़ा कर देती है और उसकी भाभी जो है वो अमरीन को कहती है कि तुम्हें सुकून मिल गया, अपने भतीजे को छुड़वाने के लिए तुमने अपने भाई की ज़िंदगी दांव पर लगा दी। जिस पर वो अपने भतीजे को समझाते हुए कहती है लड़के तो बाएतमाद होते हैं, पुरवकार होते हैं, इतनी तालीम हासिल करने का क्या फ़ायदा कि तुम जो है अपने हक़ के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते हो, ना ही किसी को बढ़ते हुए हाथों को रोक सकते हो। जिस पर वो कहता है कि हाथों को रोक भी सकता हूँ और उन बढ़ते हुए हाथों को तोड़ भी सकता हूँ, लेकिन आपको नहीं मालूम आपने ये जो सब कुछ किया है इसके नतीजे में मुझे क्या कुछ सहना पड़ेगा। अपने दादा अबू को छोड़कर जो है वो घर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो लोग तो उसे घर से निकालना चाहते हैं। वो तो जो है अकेला कहीं भी अपने आप को पाल लेगा, लेकिन उसके दादा का क्या हाल होगा। यहाँ पर अमरीन अपने वालिद और अनस को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है, जबकि मुरसलीन ऐसा भाई साबित हुआ है जिसने ना सिर्फ भाई की जायदाद पर कब्जा कर लिया बल्कि अपने भतीजे के साथ नौकरों से भी बदतर सलूक किया। जैसे कि जो है वो लॉयर का इम्तिहान पास कर चुकी है, उसके भाई और भाभी उसे घर से निकालना चाहते हैं, उसकी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं और शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने हक के लिए डटी हुई है। यहाँ पर जब शायान को गिरफ्तार करवा लिया जाएगा तो यूनियन के तमाम लड़के जो है वो उसकी तस्वीर खींचेंगे और हंसा मजीद उसका मजाक उड़ाकर उसे मुंह पर जोरदार तमाचा मारेगी और कहेगी कि अब लोगों को पता चलना चाहिए तुम जैसे लड़कों ने जो कि खुद जुर्म करते हैं और बदले में कोई और गिरफ्तार हो जाता है उनका आईना सबको दिख जाना चाहिए। अनस जैसे कि घर वालों की मोहब्बत में इतना ज़्यादा पागल है कि वो जो है अपने चचा पर उंगली उठाते हुए जो है वो किसी को नहीं देख सकता, इसीलिए वो हाथ जोड़कर हंसा मजीद और तमाम स्टूडेंट्स को कहेगा कि आप लोग प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। और उसके चचा जो है वही तमाम मनाजिर देखेंगे कि ये लड़की कौन है जिसकी वजह से इतनी बदनामी हुई है, और वो उसे वहाँ से जाने के लिए भी कह देंगे। यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटी दोबारा जब आएगा तो उससे जो है वो दूर दूर रहेगा, लेकिन इन दोनों की लव स्टोरी कैसे और मज़ीद आगे बढ़ेगी, दोनों में किस तरीके से बॉन्डिंग होगी। अमरीन फूफू जैसे कि अभी भी अनस को समझाती ही भी आ रही हैं कि तुम्हें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी, वरना ये लोग तुम्हें ज़िंदा कब्र में उतार देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब